कहीं आप भी गिव अप करने की तो नहीं सोच रहे हैं? हो सकता है आपने अपने गोल्स को लेकर बहुत सारे एफर्ट्स लिए हों, लेकिन कहीं न कहीं जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। आपके माइंड में शायद ये भी शंका या डाउट आ रहा है, क्या ये सचमुच मेरे लिए पॉसिबल होगा या नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रही हूँ इस गोल के पीछे? अगर ऐसे क्वेश्चन्स आपके माइंड में भी चल रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, एक समय आया था मेरे जीवन में भी, जब मैं अपने आप से यही प्रश्न पूछ रही थी, क्या मुझे अपने गोल्स को परस्यू भी करना चाहिए? क्या पॉसिबल भी है अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना? एक ऐसी रात भी आई, एक ऐसा मोमेंट भी आया, जब मैं सो नहीं पा रही थी और मैंने ईश्वर से, डिवाइन से बात करना शुरू किया। मन से, दिल से एक आवाज़ निकली कि हे भगवान, हे ईश्वर, अगर तुम सच में हो, तो कोई ऐसा रास्ता निकालो, मेरे जीवन बदलने का रास्ता निकालो। मुझे भी प्रेरणा दो, मुझे भी एक लाइट दिखाओ इस डार्कनेस में। कहीं न कहीं इस अंधकार को दूर करने के लिए कुछ तो करो। उस समय प्यास लग रही थी, पानी पीने के लिए उठी और पानी का ग्लास, बॉटल एक ऐसे जगह पे पड़ा रहता था मेरे कमरे में, जहाँ पे एक बुक शेल्फ हुआ करता था। पानी लेने गई, अचानक से एक बुक मेरे हाथ में पड़ी। उस बुक का नाम था द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। फ्लोरेंस कॉवल्शन की ये किताब है। किताबें तो पढ़ने का कभी भी शौक नहीं था। उस समय लेकिन जब ये किताब मेरे हाथ में आई, मुझे लगा शायद मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए। हो सकता है इसमें मेरे लिए शायद कोई मैसेज हो। अचानक से मेरे हाथों में ये किताब क्यों आई? उस समय क्यूरियोसिटी से ही मैंने इस बुक को खोला। ऐसे ही एक पन्ना निकला, उस पर ये लाइन्स लिखी गई थी। अगर आपके साथ भी सब कुछ उल्टा हो रहा है और आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो याद रखिए, हो सकता है इस डिले के पीछे, इस स्ट्रगल के पीछे कोई ना कोई प्रोटेक्शन हो ईश्वर की। शायद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, शायद वो आपको एक नया रास्ता दिखाना चाह रहा है, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये भी कहा गया कि आज अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो दोबारा सोचिए, हो सकता है आप अपने मंजिल के बहुत करीब हों। क्योंकि कभी-कभी जब आप मंजिल के करीब होते हैं, सब कुछ उल्टा होता है। आपको लगता है कि आपको गिव अप करना चाहिए, लेकिन अगर गिव अप नहीं करेंगे, तो आप वो 1% में होंगे, जो बहुत सारी सक्सेस पा सकेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मंजिल पाने के पहले ही मुश्किलों की वजह से, चैलेंजेस की वजह से गिव अप कर लेते हैं। मैंने उस किताब को और आगे पढ़ना चाहा क्योंकि ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे सच में डिवाइन या कोई यूनिवर्सल पावर मुझसे डायरेक्टली बात कर रही है। दूसरा पन्ना जब खोला, उसमें ये लिखा गया था कि आज आपको जो भी परेशानी है, वो ईश्वर को देकर देखिए। यूनिवर्स को बोलिए कि मैं ये सारा बर्डन, ये सारी प्रेशर, ये सारा टेंशन तुम्हें देता हूँ या देती हूँ। और फिर सोने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपको कितना हल्का फ़ील होता है। मैंने भी यही किया। बिस्तर पर दोबारा आई, आँखें बंद की, कुछ गहरी साँसें लेकर मैंने भी कहा कि हे डिवाइन शक्ति, हे ईश्वर, अगर आज मेरे लाइफ में ये टेंशन है, तो कहीं न कहीं शायद इस टेंशन को दूर करने का रास्ता भी तुम्हारे पास होगा। तो मैं ये टेंशन अब नहीं लेना चाहती हूँ। मैं अपना सारा बर्डन, अपना सारा प्रेशर, अपना सारा बोझ तुम्हें देती हूँ। कहीं न कहीं ये बोलते-बोलते, रिपीट करते-करते मुझे पहली बार इतने महीनों में नींद आई। सुबह उठी तो अचानक से लगा जैसे एक होप है, एक उम्मीद है कि शायद चीज़ें बदल सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अपने अंदर झाँकें, अपने आप से बात करें, अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने की कोशिश करें, तो आपको माइंड में क्लैरिटी मिलेगी। आपको कहीं न कहीं आइडियाज़ आएँगे, जो मेरे साथ भी हुए। अगले दिन मुझे बेटर फ़ील हुआ और इस बेटर फ़ीलिंग में मुझे कहीं न कहीं आइडियाज़ आने लगे कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद मुझे इनसे बात करनी चाहिए। तो देखिए कैसे एक नाउम्मीदी से, नेगेटिविटी से कहीं न कहीं एक रास्ता निकल आया, क्योंकि मैंने उस रात गिव अप नहीं किया। अगर गिव अप कर देती, तो शायद आज आपके सामने बैठकर आपसे इस बारे में बात नहीं कर रही होती। तो आप भी गिव अप करने का ना सोचें। हमारे सारे वेद, हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, हमसे यही कहते हैं, अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं, आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो बहुत वैल्यू रखती है लाइफ में, तो उसके पीछे ज़रूर जाएँ। और जाते-जाते ये भी समझ लीजिए कि कठिनाइयाँ तो आएँगी ही, मुश्किलें आएँगी, चैलेंजेस आएँगी। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, अगर आप अपने आप को अच्छे थॉट्स देते रहेंगे, जैसे मैंने देना शुरू कर दिया, उस रात के बाद हर दिन मैंने अपने आप को अच्छी चीज़ें बोली, जैसे कि सब कुछ सही होने वाला है। ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर मुझे हमेशा देता ही है।
मुझे ईश्वर की शक्ति से, गाइडेंस से नए रास्ते मिल रहे हैं। लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो रही हूँ। इस तरह के थॉट्स मैंने अपने आप को देना शुरू कर दिए और जैसे-जैसे मैं ये थॉट्स अपने आप को देती, वैसे-वैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही थी। कैसे पता प्रोग्रामिंग हो रही है? आपकी फीलिंग्स। आप जब बेटर फ़ील करने लगते हैं, जैसे मैंने बेटर फ़ील करना शुरू कर दिया था, तो धीरे-धीरे करके अंदर से एक आवाज़ आती है कि थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं और फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा, जब आप अपनी सफलता को देख सकेंगे, छू सकेंगे, महसूस कर सकेंगे और उस दिन आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा कि आप खुद ये दूसरों को भी कहते फिरेंगे कि गिव अप मत करना क्योंकि शायद आप अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। तो ऐसे 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप शुरू कर दीजिए करना अगर आप अब तक नहीं कर रहे हैं। वो है जो भी चीज़ आपको चाहिए, चाहे आपको बड़ी से बड़ी चैलेंज लाइफ़ में क्यों ना हो, उसके लिए एक पॉज़िटिव स्टेटमेंट बनाइए। जो भी चीज़ आपको हासिल करनी है, इस तरह से लिखिए जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ़ में। जैसे कि मैं अपना खुद का घर खरीद चुका हूँ। मैं अपने रिश्तों में सुधार महसूस कर रही हूँ। मेरे रिश्ते मुझे बहुत मिठास और प्यार देते हैं। दुनिया, लाइफ़, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिया है। मैं अपने बिज़नेस में सफल हो रहा हूँ। मेरी शादी सफल है, खुशमय है। मेरा हेल्थ बेटर और बेटर होता जा रहा है। मेरा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप अपने को देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड उनको लेकर एक पॉज़िटिव इमेज, चित्र बनाना शुरू कर देता है। ये पॉज़िटिव इमेज और चित्र आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? जैसे-जैसे आपकी सेल्फ इमेज, ये पॉज़िटिव इमेज बनेगी, वैसे-वैसे आपके अंदर जो नेगेटिव इमेजेस हैं, जैसे कि वो जो नेगेटिव आवाज़ बार-बार आपको आती है, नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी किस्मत में ही नहीं है। धीरे-धीरे करके ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वो कम होते जाते हैं। वो धीरे-धीरे करके और वीक, कमज़ोर होते जाते हैं और जब ये कमज़ोर होते जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए एक्शन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लिए काम करेंगे और ऐसा-वैसा काम नहीं, आप अच्छी वाइब्रेशन में अपने लिए काम लेंगे। आप अच्छी वाइब्रेशन में अपने लिए काम करेंगे। अच्छी वाइब्रेशन में आप जो भी करेंगे ना, आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। दूसरी चीज़, आप पॉज़िटिव आउटकम्स को अपने माइंड में देखना शुरू कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम हार मानने की सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ कभी भी सही नहीं हुआ है, तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को ज़्यादा। देखिए दूसरों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, ब्लेम करेंगे, तो आप अपनी सेल्फ इमेज की छवि को वीक कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को गिरा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। आपको कोई भी रिज़ल्ट में चेंज नहीं मिलेगा। तो आपको करना ये है, रात को सोने के पहले आप कुछ ऐसा देखिए, जिससे आपका टेंशन दूर हो जाए। जैसे कि अगर कोई काम है जो अभी तक नहीं हुआ है, उसे होता हुए देखिए अपने माइंड में। उसे होता हुआ देखेंगे अपने माइंड में, तो आपके सेल्स को एक डायरेक्शन मिलती है। आपकी बॉडी को एक डायरेक्शन मिलती है, आपकी वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ, इसी चीज़ में हमको जाना है। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको शादी करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको बिज़नेस में, करियर में सफलता चाहिए, आपको हेल्थ पर काम करना है, ये देखिए कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को पा चुके हैं। हो सकता है आप माइंड में ये भी देखें कि आप किसी अपने से ये शेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी सुधार हो चुकी है। जब आप ये देखेंगे कि आप दूसरों से अपनी खुशी बाँट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिलता है, ये सिग्नल मिलता है कि अरे! ये तो शायद उनके साथ ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वो तो खुश लग रहे हैं, वो तो खुशी महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पुश करते हैं, आपकी रियलिटी को आपकी इन विजुअलाइज़ेशन से, आपकी इन पिक्चर से मैच करने के लिए। तो विजुअलाइज़ करना शुरू ज़रूर कीजिए और ये मत सोचिए कि विजुअलाइज़ेशन आपके लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। हर कोई विजुअलाइज़ कर सकता है। अगर आज मैं आपसे कहूँ आपकी बेडरूम, आपका घर, आपके दोस्त, आपकी स्कूल, आपका किचन, इमीडिएटली आपके माइंड में कोई ना कोई पिक्चर आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप अपने माइंड में ये थॉट रखें कि मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल चुका है और उसके बारे में आप बात करना शुरू करें, ऑटोमैटिकली सोते-सोते आपको अच्छा भी फ़ील होगा और आपके अंदर बहुत अच्छी छवियाँ आएँगी, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएँगी और आपकी वाइब्रेशन को और पॉज़िटिव बनाते जाएँगी।
एक और आखिरी पॉइंट मैं करना चाहती हूँ। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव फ़ील होता है, तो दिन में अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए। अक्सर हम ये समझते हैं कि पॉज़िटिविटी का मतलब ये है कि हमें अपनी नेगेटिविटी को पहचानना ही नहीं है, उसे एक्नॉलेज ही नहीं करना है। ऐसा गलत है। अगर आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं, रेज़िस्ट करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो ज़्यादा आपकी लाइफ़ में आएगा, ज़्यादा पर्सिस्ट करेगा। आपको करना क्या है, जभी भी आपको नेगेटिव फ़ील होता है, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे गुस्सा फ़ील हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो रही है, मुझे उदासी महसूस हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा अब और नहीं महसूस करना है। इसके बदले मुझे कैसा महसूस करना है? मुझे प्यार चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, मुझे लोगों की सपोर्ट चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। मुझे चाहिए कि लोग मुझे समझें, मुझे पहचानें, लोग मुझे प्यार करें। तो ऐसे-ऐसे आप जब अपनी नेगेटिव थॉट को और फीलिंग को पॉजिटिव ओर और डायरेक्शन में लेकर आते हैं, तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या ट्रेनिंग दी? नेगेटिव पे नहीं रुकना है। नेगेटिव थॉट और फीलिंग को हमेशा पॉजिटिव में बदलना है। वो आपके लिए रात को सोते समय भी ये करना शुरू कर देगा। तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जब भी नेगेटिव फील हो, उस नेगेटिव थॉट और फीलिंग को पकड़ें, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। धीरे-धीरे करके आप महसूस करेंगे कि आपकी ये जो गिविंग अप की थॉट थी ना, जो फीलिंग थी कि मेरे लिए ये नहीं बना है, वो निकल जाएगी। आपको बेटर फ़ील होगा और आप अपने गोल्स को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे, ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, गोल्स के पीछे जाएँगे, लेकिन ऐसा फ़ील होगा कि मुझे स्ट्रगल करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है और मुझे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट लेनी है कि मैं मज़ा ही नहीं कर पाऊँगा लाइफ़ में, ये थॉट और एटीट्यूड गलत है। आप गोल्स के पीछे जा सकते हैं, खुशी के साथ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ पे आपको एफ़र्ट लेना है, ज़रूर लेंगे, लेकिन खुशी के साथ एफ़र्ट लेंगे। ये एटीट्यूड के साथ लेंगे कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज से ही इस थॉट को पकड़ के रखिए, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। और हाँ, गिव अप करने की कभी ना सोचें। हो सकता है आपकी मंज़िल आपके बहुत करीब है। उम्मीद करती हूँ ये मैसेज और ये वीडियो आपको पसंद आया। आगे भी ऐसे मैसेजेस और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्ते।